गोविंदाचार्य देवकृत समयसार में दूसरी गाथा चल रही है। इसमें हमारी ये स्वसमय और परसमय की परिभाषा की चर्चा गाथा के द्वारा आई है। शब्द समय सार जो ये पुस्तक का नाम भी है, उसमें स्वसमय और परसमय का विभाजन करके स्वसमय कौन है और परसमय कौन है ये समझाया गया है। तो जो स्वयं अपने समय दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित आत्मा है उसको स्वसमय कहा, और जो पुद्गल की पर्यायों में स्थित है उसे परसमय कहा। ये चर्चा हमने पिछली बार करी थी। अब इसमें ही मैंने आपको थोड़ा सा ये और बाइफर्केशन बताया था कि स्वसमय में कौन कौन से जीवों को गिना जा सकता है और परसमय में कौन कौन से जीवों को गिना जा सकता है। हाँ, तो चौथे गुण स्थान से पहले वाले यानी मिथ्या दृष्टि तो डेफिनेटली परसमय, और बाकी हम 3-4 तरीके के भेद कर सकते हैं। यानी सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा की अपेक्षा जितने भी हैं चौथे गुण स्थान के अभाव उन सबको भी स्वसमय कह सकते हैं, या फिर हम शुद्धोपयोग की अपेक्षा 7वें गुण स्थान अभाव को शुद्धोपयोगी कह सकते हैं, तो वो स्वसमय है। या फिर हम जो अरहंत सिद्धादि पूर्ण वीतरागी जिन हैं उनको ही स्वसमय कहें, ये 3 आ सकता है। ये बात यहाँ पर आई है पेज नंबर 32 कि इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय परिणत जीवों को निम्नांकित 3 भागों में रखा जाता है। यानी स्वसमय के ये 3 भेद हो सकते हैं। कौन से? कि पहला है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाने से चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव निश्चय रत्नत्रय से परिणत है, इसलिए चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध तक के सभी जीव स्वसमय हैं। दूसरा हुआ आत्म ध्यान में स्थित, तो वो 7वें गुण स्थान से ऊपर वाले सारे आ गए। और तीसरा आ गया वीतरागी, तो इसलिए 12वें गुण स्थान में क्योंकि पूर्ण वीतरागता हो जाती है तो 12वें गुण स्थान से ऊपर वाले सारे आ गए। तो ये भेद इनने यहाँ पर किया। अब आप जो बोल रहे हैं आपको ये समझना है, मैं उसको लेती हूँ। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मिथ्या दृष्टि पर समय और सम्यक दृष्टि से सिद्ध तक स्वसमय, ये अपेक्षा तो ठीक, पर जब मिथ्या दृष्टि को पर समय और वीतरागियों को स्वसमय कहेंगे तो फिर छद्मस सम्यक दृष्टि यानी चौथे से लेकर 12वें तक को क्या कहेंगे? दिस वॉज द क्वेश्चन जो आपको समझना है। ये नीचे वाली पंचास्ती का एक उसका प्रश्न ये है। इज द क्वेश्चन क्लियर और शुड आई एक्सप्लेन? तो चौथे में आपने बताया ना पहले में कि चौथे वाले स्वसमय है, 7वें वाले स्वसमय है और तीर्थंकर यानी 12 वाले भी। यानी कि एक अपेक्षा में हम बोल रहे हैं चौथे से लेके सारे स्वसमय हो गए, वहाँ तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मिथ्या दृष्टि पर समय हो गया। दूसरे में हमने कहा 7वें से ऊपर वाले क्यों? क्योंकि 7वां में शुद्धोपयोग चल रहा है। जैसे ही शुभोपयोग में आते हैं तो 6वें में आ जाते हैं, तो 7वां शुद्धोपयोग है, 8वां भी शुद्धोपयोग है क्योंकि श्रेणी चढ़ रहा है। 8वां 9वां 10वां चाहे उपशम श्रेणी हो चाहे छपक श्रेणी हो, वो सब शुद्धोपयोग की अवस्था वाले हो गए। तो दूसरे में 7th ऑनवर्ड्स हो गया। अब 3rd वाले में ऑप्शन में जो वो ये बोल रहे हैं कि आपने बोला कि जो वीतरागी हैं उनको स्वसमय माना, और परसमय की परिभाषा तुमने दी थी इसके पहले कि मिथ्या दृष्टि है। तो वो पूछ रहे हैं ये सारे बीच वाले को क्या कहोगे चौथे से लेके 11वें तक? अब क्योंकि ये सब रह गए ना, तो व्हाट विल यू कॉल देम? दिस इज अ क्वेश्चन ही इज पोजिंग। तो उसका उत्तर दिया है पंचास्तिकाई की 165वीं गाथा में कि शुद्ध संप्रयोग से दुखों से मोक्ष होता है। अज्ञान के कारण यदि ज्ञानी भी ऐसा माने तो वह पर समयरत जीव है। ये समझाऊंगी, इसके बाद पहले हम थोड़ा और आगे का पढ़ते हैं। इसी गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद लिखते हैं कि ये सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है। वे आगे लिखते हैं कि यहाँ सिद्धि के साधनभूत अरहंतादि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्तवृत्ति ही शुद्ध संप्रयोग है। जब अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उसमें प्रवर्ते, तो तब तक वह भी राग लव के सद्भाव के कारण पर समयरत कहलाता है। तो फिर निरंकुश राग रूप क्लेश से कलंकित अंतरंग वृत्ति वाले इतर जन पर समयरत क्यों नहीं कहलाएंगे? अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इसकी 2 अपेक्षाएं समझते हैं। एक तो मैं सिंपल अपेक्षा बता देती हूँ कि सूक्ष्म पर समय की बात चल रही है। जब आप
चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान के पहले यानी 11वें गुण स्थान तक के जीवों की बात कर रहे हैं, तो इस एक अपेक्षा से तो उनको सूक्ष्म पर समय कह दो, दैट इज पॉसिबल। यानी कि एब्सोल्यूट पर समय इज मिथ्या दृष्टि, एब्सोल्यूट स्व समय इज 12वें गुण स्थान के ऊपर वाले, और बीच वाले सूक्ष्म पर समय। जब भी वो स्वरूप में अनुभूति में है तभी तो वो भी time पे- तीन भेद किए इनने, राइट। एक किया चौथे गुण स्थान से ऊपर वाले स्व समय, तो उसमें तो स्वरूप पर रूप का भेद ही नहीं आया। 7वें वाले में स्व में लीन है, लेकिन फिर भी उनके संज्वलन कषाय विद्यमान है, यानी कि अभी भी उनके लब्धि और उपयोग, दो अपेक्षा से गिनते हैं ना चारित्र को भी, तो उपयोग में आत्मा है पर लब्धि में तो राग पड़ा है, क्योंकि जब वो वापस लौट के आएगा तो राग वापस जागृत हो जाएगा। डिफिकल्ट। जो ये बीच वाले कैटेगरी के हैं ये अभी ऊपर नहीं जा रहे, ये अभी तक पूर्ण वीतरागी नहीं हुए हैं, यानी कि राग है ना, उपयोग में तो आत्मा है पर पूर्ण वीतरागी नहीं हुए, मतलब राग की सत्ता तो है आत्मा में, तो वो राग की सत्ता जो है उसके कारण उनको सूक्ष्म पर समय भी कहा जा सकता है। एक अपेक्षा तो ये, जहाँ पे शुद्ध संप्रयोग शब्द का इनने बोला, अब इसका चेंज करेंगे ये अर्थ थोड़ा, श्रद्धान भी चेंज कर रहे हैं वहाँ पे। कैसा श्रद्धान चेंज कर रहे हैं कि दूसरी अपेक्षा से वो ये बोल रहे हैं कि कोई यदि पुण्य को मुक्ति का कारण माने तो ये भी शुद्ध संप्रयोग है, यानी कि लाइन पर तो है जीव, काम तो कर रहा है, धर्म में तो मान रहा है, लेकिन फिर भी इसके श्रद्धान में भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब एक चारित्रगत कमजोरी हो सकती है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 अपेक्षा क्या हो सकती है कि श्रद्धान में भी सूक्ष्म फर्क है। तो यदि आप ये पंचास्तिका ये वाला पढ़ोगे कि शुद्ध संप्रयोग से दुखों से मोक्ष होता है, यहाँ पे शुद्ध संप्रयोग वर्ड का मीनिंग है कि पुण्य भाव, पुण्य भाव, शुभ भाव, जो ऐसा मानता है। तो अज्ञान के कारण यदि ज्ञानी भी ऐसा माने, यानी कि ये मिथ्यात्व की बात आ गई, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान कैसे, बताओ मुझे। अज्ञान के कारण यदि ज्ञानी भी ऐसा माने तो ये तो अपने आप में विरोधाभास हो गया ना। मैं बोलूं हे बुद्धिमान, कैसी बेवकूफी करता है तू, दिस इज अ विरोधाभास। तो इनने यहाँ विरोधाभास किया कि अज्ञान के कारण ज्ञानी भी ऐसा माने, तो तुम ज्ञानी हो क्या अज्ञानी हो, हु आर यू? कि ज्ञानी भी, यानी कि नॉलेज तो बहुत है इसको, धर्म की जानता बहुत कुछ है, लेकिन श्रद्धा में अभी भी अज्ञान पड़ा हुआ है, यानी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, और वो शुभ को अभी भी मुक्ति का कारण मान रहा है, पुण्य भाव को, शुभ भाव को, यानी भगवान के प्रति, वीतरागी देव के प्रति भक्ति का भाव। ग्रहित मिथ्यात्व नहीं, राग को धर्म नहीं मानता है, लेकिन वीतरागी भगवान के प्रति जो भक्ति है उसको अच्छा मानता है, व्रत नियम संयम को अच्छा मानता है, दया भाव आता है प्राणियों के प्रति, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलता है, उसको अच्छा मानता है, यानी उपादेय बुद्धि। आप देखोगे, अब आपने तब नहीं समझी होगी ये बात जब दूसरी गाथा पढ़ी थी, लेकिन अब आप जब पुण्य पापाधिकार के बाद जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस गाथा को, कि उनकी ये धुन शुरू से चली आ रही है, हर जगह ये एक ही चीज फलित होती है कि तुमने अगर शुभ में उपादेय बुद्धि रखी तो ये ही तुम्हारा अज्ञान है, भले ही तुम कितने भी ज्ञानी हो। तो शुद्ध संप्रयोग से दुखों से मोक्ष होता है। अज्ञान के कारण यदि ज्ञानी भी ऐसा माने तो वह पर समयरत जीव है, उसको भी पर समय मानना। अब आचार्य अमृतचंद्र का यहाँ पे लिखा है ना कि ये सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है, ऐसा अमृतचंद्र लिखते हैं। तो वे आगे लिखते हैं कि यहाँ सिद्धि के साधनभूत अरिहंतादि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित, हिंदी पेज नंबर 30, भगवंतों के
प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्तवृत्ति ही शुद्ध संप्रयोग है। यानी कि वीतरागी देवशास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति भाव है ये यहाँ पे शुद्ध संप्रयोग है। ये वर्ड शुद्ध संप्रयोग की वजह से आप शुद्ध भाव मत समझिए, ठीक है? पुण्य भाव। जब अज्ञान लव के आवेश से, अब ये इन्हें बार बार अज्ञान लव का आवेश या अज्ञान का कारण ये क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये जीव को ज्ञान के लेवल पे कोई कमी नहीं है, ज्ञान के लेवल पे कमी नहीं है। यानी कि एक अज्ञानी वो है जिसको इस बारे में पता ही नहीं है, ही इज कम्प्लीटली इग्नोरेंट। उसको पता ही नहीं है कि वीतराग नाम की कोई वस्तु होती है, कि शुभ भाव भी है होता है, ये कभी उसने सुना ही नहीं आज तक। तो वो तो अज्ञानी है, वो तो पूर्ण अज्ञानी है। अब यदि हम ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जिसको थियोरिटिकली ये सब पता है, यानी नॉलेज में आपके ये बात आई है आज तक के नहीं आई है कि शुभ भाव भी है। यहाँ पे कितने लोगों को ये बात पहली बार सुनते हैं? कि आप भगवान वीतरागी देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भाव रखोगे, ये भी है मुक्ति मार्ग में, इससे दुखों का नाश नहीं हो रहा है आपके। ये शब्द आया ना, दुखों से मोक्ष होता है शुद्ध संप्रयोग से। दुखों का मोक्ष भगवान की भक्ति से नहीं होगा, सच्चे भगवान की भक्ति से नहीं होएगा। सच्चे शास्त्र, कौन सा शास्त्र आप समयसार पढ़ोगे उससे भी दुखों से मोक्ष नहीं होगा। द्रव्यानि योग के आत्मा के कथन करने वाले शास्त्र की बात। भावलिंगी गुरुओं की आप सेवा करोगे, पूजा करोगे, भक्ति करोगे, उनकी वाणी सुनोगे, उससे मोक्ष नहीं होगा। ये बात किसने पहली बार सुनी? तो उनकी लैंग्वेज में आप सब हो तो ज्ञानी, लेकिन अज्ञान लव के जोर से, यानी कि मिथ्यात्व का इतना जोर है कि थ्योरेटिकली इतना सुन सुन के रोज इस बात को इतना पढ़ पढ़ के भी उस पर श्रद्धान मेरा नहीं बैठ रहा। So we belong to that category, isn't it? All sitting here. भक्तामर, हाँ बोलते हैं ना। क्योंकि वो पूरा व्यवहार का है ना, पूरा भक्तामर स्तोत्री व्यवहार का है। स्तोत्र में जितनी भी भक्ति होती है, जितनी भी पूजा होती है, ये सब व्यवहार से होती है। भगवान को दया का सागर कहना, कि भगवान आपकी अनुकंपा से, कि आपकी कृपा से, कि आपके कारण से ये हुआ, आपने मेरी आंख खोली, ये सब तो व्यवहार के, शुद्ध व्यवहार का कथन है, प्योर व्यवहार। तो उसमें वो भक्ति शास्त्र में ये सब अलाउड है। इसलिए भक्ति और पूजन से ज्यादा महान स्वाध्याय है। क्यों? क्योंकि वहां पे पोषण तो उसी बात का हो रहा है ना। आप तो बात कर रहे हो भक्ति पूजन की, यदि कर्णानी योग की भी बात करो तो वो पूर्ण व्यवहार का कथन है। कैसे कथन हुआ व्यवहार का कर्णानी योग में? कर्णानी योग में क्या समझाया जाता है? आई एम श्योर a few of you might be confused there also. हाँ? कि कौन सा कर्म जीव को क्या क्या करता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है, और पूरा कर्णानी योग इसके लिए समर्पित है कि किसके कारण क्या होता है, और वो सारे दो द्रव्यों के बीच की बात। ये कहना कि तुम नरक गति में जाओगे कि देव गति में जाओगे तो कैसे अच्छे और बुरे संयोग मिलेंगे, और वो इसलिए तुम्हें सुख के और दुख के कारण बनेंगे, ये व्यवहार का कथन है कि निश्चय का कथन है? हाँ, 100% व्यवहार का कथन है, क्योंकि निश्चय के अकॉर्डिंग तो जीव को कुछ हुआ ही नहीं है। निश्चय से ना संसार है ना मोक्ष है। बैलेंस तो ये नॉलेज से ही बैलेंस होएगा।
गजब की बात जो यहाँ आ रही है वो ये है कि वो पूजा भक्ति तो दूर की बात, ये ज्ञान की बात में भी तुम्हारे उपादेय बुद्धि आई तो तुम अज्ञानी अज्ञानी हो, ऐसे ज्ञानी हो जो अज्ञानी है। ये बात यहाँ स्पष्ट करें, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है जीतू भाई। वो थोड़ी सा भी मिल नहीं रहा है गुजराती 32 पेज पे सबसे नीचे का पैराग्राफ दो, मैं निकाल के दे दूँ आपको, एक सेकेंड। ये कोई अलग वो है क्या? आप ये रहा आपके में यहाँ है, ये लीजिए आप। इस वाली बुक में 36 है, इस गाथा की टीका लिखते हुए ये वाला पैराग्राफ। एक्चुअली ये पतली वाली बुक है जिसमें पार्ट 1 में सिर्फ ये शुरू के कितनी गाथाएं आई हैं, 1 से 25 तक गाथा है। और आपकी जो बुक है ये शायद कर्ता कर्माधिकार को भी लिए हुए है क्या, या ज़्यादा है, 1 से 66 हुई। मेरे पास घर में है। हाँ, तो मैं अगली बार से वही बुक ले लूँगी हाथ में ताकि मैच हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये बात ख्याल आई ना कि कहाँ गया हमारा, जब अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, यानी कि शुभ भाव से मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उसमें प्रवर्ते, किसमें प्रवर्ते, वो शुभ भाव में प्रवर्ते, तो तब तक वह भी राग लव के सद्भाव के कारण पर समयरत कहलाता है। तो फिर निरंकुश राग रूप क्लेश से कलंकित अंतरंग वृत्ति वाले इतर जन पर समयरत क्यों नहीं कहलाएंगे, यानी कि एक्सेप्ट देम, और सब तो पर समयरत होंगे ही होंगे। अब मैं इसमें एक थर्ड लाइन लेके आता हूँ, थर्ड अपेक्षा, कि कंफ्यूज मत होना, मैं फर्स्ट अपेक्षा वापस बताती हूँ, फिर सेकंड, फिर थर्ड बताती हूँ। फर्स्ट अपेक्षा में तो हमने बोला कि जो पूर्ण मिथ्या दृष्टि, जिसको ज्ञान भी नहीं है इस बारे में, जिसने कभी ये बात सुनी ही नहीं आज तक कि वीतरागता में धर्म है, वो तो पूर्ण मिथ्या दृष्टि है। एक बीच का हो गया कि जो शुभ भाव से मुक्ति मानता है, थ्योरेटिकली जानता है शुद्ध भाव से है, पर मानता है शुभ भाव से मुक्ति। अब थर्ड अपेक्षा और बताऊंगी, जिसमें कि जो आपका ऊपर क्वेश्चन आया था उसका जवाब और आ रहा है आगे, कि सम्यक दृष्टि है, राइट। सम्यक दर्शन तो हो गया चौथे गुणस्थान में, और शुद्ध भाव तो 7वें के ऊपर होएगा, या फिर जो पूर्ण शुद्ध भाव होएगा वो 12वें के ऊपर होएगा। बीच में ये शुभ भाव करते हैं कि नहीं करते हैं? जी करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति भी करते हैं, दया दान पुण्य सब करते हैं ना। तो उनके उस काल में शुद्धोपयोग क्यों नहीं हुआ, कि राग लव के कारण नहीं हुआ। साथ में तो हो ही नहीं सकता शुभ और शुद्ध। तो जिस समय शुभ हुआ उस समय शुद्ध क्यों नहीं हुआ, उस समय वो भक्ति क्यों कर रहे थे, तीर्थ यात्रा क्यों कर रहे थे, समिति क्यों कर रहे थे, कि चारित्र की जो कमजोरी वाला राग लव है उसको गिनकर उसको परसमयरत भी, सूक्ष्म परसमय यहाँ पे कहा जा सकता है। तो मैं वापस सिंपल लैंग्वेज में तीनों को बताती हूँ। एक है पूर्ण ज्ञान की कमजोरी वाला जीव, यानी जिसने इस बारे में सुने ही नहीं। दूसरा है श्रद्धा की कमजोरी वाला जीव, यानी कि उसकी मान्यता सही नहीं बैठी अभी तक। और तीसरा है चारित्र की कमजोरी वाला जीव। चारित्र में सूक्ष्म लोग बाकी रहे, संज्वलन। हाँ, मतलब कि उस काल में शुद्धोपयोग नहीं हो पा रहा है या पूर्ण वितरागता नहीं हो पा रही है, तो संज्वलन लोग, तो वो डिपेंड करेगा। चौथे गुण स्थान वर्ती है तो अप्रत्याख्याना वर्ण भी आएगा, पांचवें गुण स्थान वर्ती है तो प्रत्याख्याना वर्ण भी आएगा। यदि छठे है तो संचलन का तीव्र उदय आएगा, और 7वें ऑनवर्ड से संचलन का मंद उदय आएगा। इररिस्पेक्टिव तो चारित्र अपेक्षा इन सब के जो प्रॉब्लम है वो चारित्र की प्रॉब्लम, क्योंकि चारित्र में पूर्णता नहीं हुई है, इसलिए पूर्ण वितरागता नहीं हुई। तो एक तो ज्ञान की खोट वाला, एक श्रद्धान की खोट वाला, हाँ, और एक चारित्र की खोट वाला। तो इनको
जो ज्ञान की खोट वाला है, श्रद्धान की खोट वाला है, वो तो प्योर मिथ्या दृष्टि है। मतलब चौथे के पहले 100% मिथ्या दृष्टि है, 100% पर समय है। लेकिन चौथे के बाद ये जो बाकी के बाइफर्केशन किए इनने, उसमें अगर आपने 7वें के ऊपर लिया कि चौथे के ऊपर लिया कि 12वें के ऊपर लिया, तो बीच वाले बाकी के सबको जो भी जिस कैटेगरी में बचेंगे उनको आप पर समय कौन सा बोलोगे? सूक्ष्म पर समय। लेकिन 12वें के ऊपर वाले 100% स्वसमय, वो किसी भी अपेक्षा पर समय नहीं। और फिर इन बीच में जिसको जहाँ घटाना है वहाँ घटा लेना। अब कोई क्षयोपम समय दर्शन वाले के चलमा लगाड़ दोष भी हो सकता है, मतलब whoever applies wherever, तो वो स्टार मार दो आप, एस्टेरिस्क। तो ये सब्जेक्ट अभी क्लियर हुआ कि इसको और क्लियर करना है। तीनों भेद ख्याल में आ गया, ठीक है। अनुरंजित यानी कि रंगा हुआ, उसमें भीगा हुआ। हाँ, तो क्या किससे अनुरंजित चित्त है? भक्ति भाव से। कहाँ गया? अनुरंजित चित्त वृत्ति ही भक्ति भाव से अनुरंजित है, भीगा हुआ है, कंप्लीटली कलर्ड है, उसमें कंप्लीटली लीन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे धोखेबाजों की तो बात ही नहीं हो रही, ये सब जेन्युइन केसेस है। यानी कि जो हम मुंह से बोल देते हैं, दिमाग हमारा कहीं और लगा रहता है कि मुंह से तो भक्ति निकल रही है और मन में लग रहा है कि आज ये नहीं आए मंदिर में, आज वो नहीं आए, ये बैठ गए, अरे इनने ऐसे क्यों रख दिया, ये शांतियाँ गलत तो नहीं बना रहे हैं। मतलब दिमाग यहाँ वहाँ जो लगा रहता है, उनकी तो यहाँ पे बात ही नहीं है। यहाँ पे जो जेन्युइनली अंदर से भक्ति भाव से सच्ची में भीग गया है चित्त, मतलब पूरा उपयोग वहीं लगा हुआ है, वहां की बात सारे केसेस में यहाँ पे, ठीक है। तो उक्त गाथा और उसकी टीका दोनों ही गंभीर मंथन की अपेक्षा रखती हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है कि ज्ञानी भी अज्ञान से, जो मैंने आपसे कहा था, ये गाथा का वाक्य एवं अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी, ये दोनों ही वाक्य विरोधाभास हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो उसके अज्ञान कैसे हो सकता है? और सम्यक ज्ञानी के भी औदैक अज्ञान होता है, अल्प ज्ञान रूप अज्ञान होता है। तो भी यहाँ पे किसकी बात है कि यहाँ अज्ञान के कारण पर समयपना संभव नहीं होता। यानी कि ये जो चारित्र्यगत दोष है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान उसके चारित्र की कमी है, ज्ञान की कमी नहीं है। सम्यक दृष्टि के तो सम्यक ज्ञान हो चुका है। जो सम्यक दृष्टि है उसके कभी भी ये अज्ञान लव में ज्ञान का केस नहीं पकड़ा जाएगा कि उसको सातत्व का ज्ञान गलत था, कि उसकी मान्यता में जो है सही, उस आदमी के ज्ञान में कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आर यू विद मी ऑन दिस? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं एलैबोरेट करके। अभी सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान वर्ड जो शास्त्रीय वर्ड है उसको हटा देना। अभी सिर्फ ज्ञान और श्रद्धान की बात करना, लेमन लैंग्वेज वाले ज्ञान और श्रद्धान। जिस व्यक्ति का ज्ञान सही नहीं हो उस व्यक्ति का श्रद्धान सही हो ही नहीं सकता, और जिस व्यक्ति का श्रद्धान सही हो उसका ज्ञान गलत नहीं हो सकता। आर यू विद मी ऑन दिस? डू यू नीड एग्जांपल्स? मैं बोलूं कि मैं संतरे को संतरा मानती हूँ, मौसम्बी को मौसम्बी मानती हूँ, मेरी मान्यता सही है, ऐसा पॉसिबल है कि मेरा इसके बारे में ज्ञान गलत हो? कैसे हो सकता है? Because you might think it is संतरा, but it is actually मौसम्बी। अगर मेरा श्रद्धान सही है, which means कि मैं सही चीज को सही मान रही हूँ, तो क्या मेरा ज्ञान गलत हो सकता है? That is never possible। यानी कि जो आत्मश्रद्धानी है, सम्यक दृष्टि है, उसका ज्ञान गलत हो आत्मा के मामले में, ये कभी पॉसिबल। लेकिन ज्ञान सही हो और श्रद्धान सही नहीं हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि फिर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा, वो अलग बात है, पर वो सही है डायरेक्शन में। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई सम्यक दृष्टि कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन होने से पहले ज्ञान 100% राइट हो जाता है।
और फिर हमारा श्रद्धान उसमें एकत्व करता है, उसको मानता है, तो ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम मिलता है। ये प्रोसेस तो सबको क्लियर है ना? जिसने भी द्रव्य संग्रह पढ़ी है या तत्वार सूत्र पढ़ा है, उसने तो इसको बहुत अच्छे से समझा है ना, दोनों की प्रक्रिया को भी, स्टेप्स को भी, किस तरीके से होता है। हमेशा प्रोसेस में देखा जाएगा तो ज्ञान पहले सही होता है, फिर श्रद्धान सही होता है। लेकिन ज्ञान को नाम सम्यक कब मिलता है? जब श्रद्धा सही होती है तब। राइट। बट कारण और कार्य की अपेक्षा कारण कौन है और कार्य कौन है, ये भी गाथा में आया है ना, द्रव्य संग्रह की गाथा में आया है ना। कारण कौन है, कार्य कौन है? कि सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। नाम एक ही समय में मिलता है पर सम्यक दर्शन के कारण। तो इसलिए अब यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी के औदैहिक अज्ञान तो होता है। औदैहिक अज्ञान पता है किसे बोलते हैं? औदैहिक अज्ञान बोलते हैं जो हम सम्यक ज्ञानी को हो सकता है कारपेंटरी की नॉलेज नहीं हो, ये औदैहिक अज्ञान है। यानी कि ज्ञान का उदय ऐसा आया ज्ञानावर्णीय का कि आपको पर्टिकुलर चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ये होता है औदैहिक अज्ञान। ये बहुत टेक्निकल हो रहा है क्या सबको? क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो औदैहिक अज्ञान क्या, वो किसे बोलते हैं? कि जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है वो औदैहिक अज्ञान है। और जिस चीज के बारे में आपको सही भाव नहीं आता है वो मिथ्या ज्ञान है। जैसे मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं बहुत डिटेल में, कि सम्यक ज्ञानी जीव को ये पता है कि मेरे अलावा सब पर है, राइट? अब वो कोई से भी पर हो, क्या फर्क पड़ता है? रस्सी हो कि सांप हो, व्हाट मैटर्स इज कि दोनों में से कोई भी मेरे को सुख या दुख के करता नहीं। अब मैंने रस्सी को सांप जाना तो क्या फर्क पड़ा, और सांप को रस्सी जाना तो क्या फर्क पड़ा? क्योंकि मैंने ना रस्सी को सुख देने वाला माना है ना सांप को दुख देने वाला माना है, मैंने दोनों को ही पर की कैटेगरी में किया है। तो सम्यक ज्ञान इज कंप्लीट इन द सेंस ऑफ एवरीथिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। माय सम्यक ज्ञान इज कंप्लीट। क्यों? क्योंकि मैं स्व को जानती हूँ और मैं पर को जानती हूँ। एक बिजनेसमैन को यदि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस इतना सा कॉन्सेप्ट आता हो, भले ही नर्सरी में नहीं पढ़ा हो, लिखना नहीं आता हो पर गिनना आता हो, उसे दुनिया के किसी बिजनेस में डाल दो, उसके बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स राइट है। तो ऐसे ही सम्यक ज्ञानी को स्व तो एक ही है, स्व तो चार है ही नहीं। स्व को वो अच्छे से जानता है और पर में सब पर है ये जानता है। तो सम्यक ज्ञानी के तो कोई नॉलेज में फ्लॉ नहीं है, कमी नहीं है। लेकिन औदैहिक अज्ञान सम्यक ज्ञानी के हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि वो केवल ज्ञानी नहीं है ना, तो जो जो उसे नहीं पता है वो सब औदैहिक अज्ञान के कारण। रस्सी को सांप माना है जो नहीं, जो ये तो आपने संशय वाला या विपर्य वाला भेद माना। हम तो बोल रहे हैं जिस चीज के बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता है। उसने नरक जाके देखा यहाँ मनुष्य गति में कि नरक में कैसा है, तो उसको अज्ञान है ना, वहाँ का नहीं पता उसको वहाँ पे कैसी फील है। वो कभी इटली नहीं गया तो उसको इटली के मामले में अज्ञान है, सिंपल। यूएस नहीं गया, यूएस के मामले में अज्ञान है। गरीब है तो अमीरों के बारे में अज्ञान है, अमीर है तो गरीब के बारे में, मतलब जो भी उसके नॉलेज की परव्यू के बाहर है वो सब औदैहिक अज्ञान है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में बोल रहे हैं कि औदैहिक अज्ञान तो सम्यक ज्ञानी की भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अल्प ज्ञान रूप अज्ञान होता है, यानी कि केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना, केवल ज्ञान से कम वाला अज्ञान है, वो पॉसिबल है, पर उसकी बात यहाँ पर नहीं है। तथापि इस अज्ञान के कारण पर समय पना संभव नहीं होता। यू नो लेस तो तुम पर समय हो जाओगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं। इसमें गुड न्यूज क्या है आपके लिए छुपी हुई, मुझे ये मैम ये अज्ञान को, ये वाला अज्ञान औदैहिक, तो उससे आपका सम्यक दर्शन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं महा बेवकूफ हूँ, मेरा तो कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं है लाइफ में, ना डॉक्टर हूँ, ना इंजीनियर हूँ, ना आर्किटेक्ट हूँ, तो क्या हुआ?
मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है, घर साफ रखना भी नहीं आता है, तो क्या हुआ कि मैं एकदम ठस बुद्धि हूँ? तो क्या हुआ? तुम्हारे अज्ञान से तुम्हारे सम्यक ज्ञान का लेना देना नहीं। तो पर समय पर ना नॉलेज डिपेंडेंट नहीं हुआ, तो नॉलेज को यहाँ से आप हटा दो, क्योंकि यहाँ शुद्ध संप्रयोग का अर्थ अर्हंत आदि की भक्ति से अनुरंजित चित्तवृत्ति किया है, और साथ ही यह भी लिखा है कि इससे मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय के कारण पर समय बना है। ये जो मान्यता उल्टी हो गई ना कि शुभ भाव से मोक्ष होगा, ये अज्ञान कहा, ये मान्यता की खोट वाला ज्ञान हो गया, राइट? जब आपने पुण्य से मोक्ष माना तो ये मान्यता की खोट वाला ज्ञान, यहाँ पे सम्यक ज्ञानी वाला ज्ञान नहीं है, यहाँ पे मान्यता ही गलत है, यानी कि कंप्लीट मिथ्या ज्ञान। ऐसे अभिप्राय के कारण पर समय पाना है, अतः यह सिद्धि है कि यहाँ औदिक अज्ञान की बात नहीं है। तो फिर कौन सा अज्ञान है? तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ मुख्य रूप से तो मिथ्या दृष्टि को ही पर समय बताना है। ये है हमारी मेन लाइन। मतलब आप इस कंफ्यूजन में मत जाओ, ये होशियारों का कंफ्यूजन है। कौन सा? कि आप स्व समय में किसको गिनोगे, पर समय में किसको गिनोगे, बीच वालों को क्या गिनोगे। अभी ये सब में दिमाग मत लगाओ, तीनों अपेक्षा हो सकती है, होने दो, आप अपनी बात करो। मुख्य रूप से पर समय हमें किसे कहना है? सूक्ष्म पर समय को पर समय यहाँ नहीं कहना उद्देश्य, उनको कहा जा सकता है। तुम ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो हम उसके लिए नया नाम दे देते हैं, सूक्ष्म पर समय। लेकिन मुख्य रूप से मुझे ये जानना है कि यदि मेरी मान्यता उल्टी तो मैं पर समय, मेरी मान्यता सही तो मैं स्वस्थ। दिस इज वॉट कुंदकुंदाचार्य एम्स टू एक्सप्लेन इन द गाथा, राइट? तो ये यहाँ कहा जा रहा है। अब इसके बाद में आई थिंक मोर और लेस दिस इज गुड, आप रीड कर लीजिएगा यदि कुछ और समझना है तो। मैं एक लास्ट पैराग्राफ इसका जरूर पढ़ना चाहती हूँ कि इसमें कौन फायदेमंद है और नहीं। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है। यू गॉट दैट? लास्ट थर्ड पैराग्राफ, ठीक है? निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि वास्तविक धर्म परिणत आत्मा ही धर्मात्मा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मात्मा कौन? जो आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित है। यहाँ पे धर्म किसे कहा है? यानी शुद्ध उपयोग में, यानी कि सम्यक दर्शन में। धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों का नाम लिया गया था। स्व समय को एक्सप्लेन करते वक्त जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में रत है जीव, उसको स्व समय बोला है। यानी कि जो इन तीनों में से फर्स्ट टू में या तीनों में जो भी लेवल से परिणत हो जीव, वो सब स्व समय कहलाएगा, वो कहा जा रहा है। और धर्म परिणति से विहीन मोह राग द्वेष रूप परिणत आत्मा ही अधर्म आत्मा है, पर समय है। मोह को भी गिनाया, मतलब मिथ्यात्व, यानी कि जो मिथ्या दृष्टि है वो पर समय है, जो सम्यक दृष्टि है उसके ऑनवर्ड सब स्व समय, और हायर लेवल ऑफ स्व समय होते जाएंगे, कोई बात। इसलिए स्व समय उपादेय है, ग्रहण करने योग्य क्या है? स्व समय। पर समय हेय है, छोड़ने योग्य है। समय कौन है? अभी समय गेय है। हुए समय शुद्ध आत्मा, तो आत्मा गेय है और समय सार ध्येय है। यानी कि जो द्रव्य गुण पर्याय से युक्त आत्मा है समय, ये तो है ज्ञेय, इसको जानने रूप है, जानने योग्य है। और जो समय सार यानी शुद्ध आत्मा है वो ध्येय है, यानी कि ध्यान करने योग्य। दोनों में डिफरेंस क्या है? जिसका ध्यान करना है उसमें एकत्व करना है, जिसको जानना है उसको मात्र जानना। समय इज आत्मा एंड समय सार इज शुद्ध आत्मा। क्योंकि समय है जो जाने और परिणमन करे, तो सारे जीव समय में आ जाते हैं, द्रव्य गुण पर्याय वाला। तो समय सार रूप ध्येय के ज्ञान, श्रद्धा और ध्यान से यह समय स्व समय बनता है, और समय सार के ज्ञान, श्रद्धा एवं ध्यान के अभाव में मोह राग द्वेष रूप परिणत होकर पर समय बनता है। तो अब पूरी बुक का उद्देश्य उन्होंने क्लियर कर दिया है कि स्व समय है
वो है जो अपनी आत्मा को जाने पहचाने और उसमें लीन रहे। और वो बनने के लिए ही मैं तुमको ये समय सार लिख के समझा रहा हूँ। समय तो तुम हो, स्व समय बनना हमारे लिए उपादेय है, पर समय बना हेय है। अब ये बहुत अच्छी अगली गाथा बोलेंगे कि ये गड़बड़ कहाँ हुई, ये समय में जो पर समय बन गया, ये गड़बड़ कहाँ हुई, मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग विद द आत्मा। क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो आत्मा कभी दूसरे द्रव्य से मिक्स हुआ नहीं है, इसके कोई गुण कम हुए नहीं है, तो गड़बड़ कहाँ हुई। तो स्वसमय बनने का तरीका क्या है, व्हाट इज द पार्ट टू बिकम स्वसमय, मैं पर समय बना ही क्यों था। तो वो बोल रहे हैं कि एयत्त निश्चय गदो आत्मा, यानी एकत्व निश्चयगत जो आत्मा है वो ही पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जब भी मिलावट हो जाए वहीं करप्टेड हो जाता है, वहीं खोट हो जाता है। जहाँ पे प्योरिटी है, यानी कि मैं खुद को ही मैं मानूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने दूसरे को मैं माना, मैं खुद पे ही डिपेंडेंट होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया। तो एकत्व निश्चयगत आत्मा ही लोक में सबसे सुंदर है। और ये झगड़ा कहाँ होता है, विसंवाद कब पैदा होता है कि जब मैं पर के साथ कुछ एक्सपेक्टेशन करता हूँ, पर में लीन होता हूँ, पर को अच्छा बुरा मानता हूँ, तो सारा संसार और झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे बताई है, एयत्त निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए, एकत्व निश्चयगत आत्मा या समय ही सर्वर मतलब सारी लोक में सुंदर है, सबसे ज्यादा सुंदर है। बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी होती, जहाँ तुम ये बंध की कथा ले आते हो एकत्व में, वहीं भी संवाद पैदा हो जाता है, उसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब आप यदि एक बार वन स्टेप पीछे लेके सोचो, तो हम जब भी आत्मा की चर्चा करते हैं वो हम बंध की ही चर्चा करते हैं। देखो, आपको जब भी हम धर्म की बात करने के लिए बोलेंगे तो आप क्या चर्चा करोगे? हाँ, पहला सेंटेंस आएगा, अनादिकाल से मैं शुद्धात्मा कर्मों से बंधा हूं, यानी कि बात ही शुरू बंध से होती है। यानी कि सारे अनुयोग गिन लेना। अब यहाँ पे आपको अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूं तो मैंने ये बताया भी था शायद पहले कि षटखंडागम तो पहले लिखा जा चुका था और पैरेलली मतलब उसका कार्य शुरू हो गया था, या जो भी प्रोग्रेस हो रहा होगा, पैरेलली समय सार कुंदकुंदाचार्य ने लिखना इस क्षेत्र में शुरू किया। तो पूरे में जो चर्चा चल रही थी वो सिर्फ आत्मा के बंध की चर्चा चल रही थी उसका, यानी कि जहाँ जहाँ भी धर्म की चर्चा हो, आत्मा की चर्चा हो, मोक्ष की चर्चा हो, वहाँ आत्मा बंधा हुआ है, इस कर्म से ऐसे बनता है, उस कर्म से वैसे बनता है, इस कर्म के फल में यहाँ जाता है, उस कर्म के फल में वहाँ जाता है, यही चर्चा चलती है। तो जब भी बंध की कथा चलेगी तो तुमको डिप्रेस ही करेगी, उससे तुम खुश नहीं होने वाले हो, वो हमेशा दुखी ही करेगा, उसमें ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि जो मुझे, चलो एक मैं सब्जेक्ट चेंज करके बताती हूँ इसी सब्जेक्ट पे आने के लिए। आप मूवी देखने क्यों जाते हैं? हाँ, फॉर एंटरटेनमेंट। तो ये संजय लीला भंसाली हमेशा ट्रेजेडी क्यों बनाता है? आप उसकी मूवी से बाहर बहुत हंसते खेलते उछलते कूदते खुश होते हुए क्यों नहीं निकलते हो, फिर भी देखने जाते हो? Whatever is reality, मैंने बहुत डिविएटेड एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि धर्म आप पढ़ने क्यों आते हो? What is the objective? धर्म पढ़ने, आप मंदिर जाना, धर्म पढ़ना, जीवन में धर्म नाम की वस्तु करना क्यों करते हो? छुटकारा चाहिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, अच्छा फील करने के लिए, सुखी होने के लिए। और धर्म के नाम पे मैं जब भी चर्चा करने बैठता हूं तो मैं बंध की ही चर्चा करता रहता हूं, नहीं करता? ये आपको डराया जाएगा। आपको पता है किस दिन प्रवचन में मजा आएगा? जिस दिन बहुत वैराग्य प्रेरक बात होगी। आई नो ऑल द प्रवचन कार्ड। कैसे? कि जब हम आपको बताएंगे, देखो कैसे व्यर्थ है ये मनुष्य जीवन, आत्मा कल्याण नहीं किया, ये देखो क्या सा हो रहा है, कहाँ कहाँ जाऊंगा, ऐसे आंखों में आंसू आ जाएगा ना जिस दिन आपके प्रवचन सुनने में।
आपको लगेगा वाह प्रवचन मजा आ गया, ये मजा प्रवचन का। सच बात बताऊं, ये तो भय क्रिएट करना है सच्ची में। व्हाट आर वी डूइंग थ्रू दैट? जो वैराग्य प्रेरक कथन हम कराते हैं रागी द्वेषी जीवों के सामने, वो एक्चुअली में भय उत्पन्न करने का ही कार्य है। वो भी जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, गलत नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि झटके के बिना इसका राग से छूटता ही नहीं है उपादेय बुद्धि। एक बार यहाँ आंसू नहीं आए तो वहां के इसके कंसर्न ही नहीं खत्म होते हैं। तो ये भी जरूरी है। लेकिन धर्म के नाम पे ये चर्चा होना, वीतराग भाव की चर्चा करने की जगह भय की चर्चा करना, मतलब ये संसार कैसा बुरा है, कैसे धोखेबाज लोग हैं, कैसी स्वार्थी वृत्ति है, संसार में कुछ करने जैसा नहीं है, कहाँ कहाँ गया था तू, कहाँ कहाँ रुला है, कहाँ कहाँ रुलेगा, ये सारी जो चर्चा है ये नीड क्रिएशन चर्चा है। तुम नीड क्रिएट करने के बाद भी वही करते रहोगे तो तुमने उसको मुक्ति वाला काम कब कराएगा? कौन कराएगा और कब कराएगा? असली चर्चा तो ये है ना। कौन सी चर्चा? कि एकत्व निश्चयगत आत्मा की, यानी कि कैसी चर्चा? कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा। एकत्व यानी कि अंतरंग में मैं कैसा हूँ, अपने स्वरूप को जानना, और कैसा मैं नहीं हूँ उससे विभक्त होना, यानी उससे जुदा अपने आप को जानना। एकत्व विभक्त का दूसरा शब्द पकड़ो तो भेद विज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान, वो हमें ड्राई लगती है। जो असली छुटकारे का कार्य है वहां हमको लगता है कि अरे अभी ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, बाकी सब अच्छा है सुनने के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि तुमने बंध की चर्चा करी है आज तक धर्म के नाम पर, और धर्म आते हो छुटकारे के लिए और चर्चा करते हो बंध की। उल्टा काम करते हो। ये कर्म से बंधाऊं। पता है कितने लोगों को इस सब्जेक्ट को जानने में इंटरेस्ट है? यदि मैं आज इसकी क्लास रख दूं ना तो आप देखना, आपका ये घर में तो समाएंगे नहीं लोग कि क्या करोगे तो कैसा कर्म बंधेगा और उसका क्या फल मिलेगा। अगर मैं स्पेसिफिक बता दूं ना, स्पेसिफिक मतलब समझ रहे हो ना, कि अभी ये समय सार पड़ा गारंटीड ऑथेंटिक, तो इसके फल में आपको इतने साल बाद ये मिलने वाला है। एक एक चीज का ये भाव किया, इसका ये फल, ये कर्म बंधेगा, ये फल मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ना जानना, एक एक चीज का पता चल जाएगा। कितने लोग पूछते हैं कि नहीं ये बंधेगा तो इसका क्या एग्जैक्टली क्या फल मिलने वाला है। जैसे वो दुर्गंधा की कथा सुन लेते हैं ना, आपने नहीं पढ़ी है क्या दुर्गंधा? अब वो नाम तो मुझे भी इतने याद नहीं रहते हैं, पर पूर्व भव में उसने कोई मुनिराज के पास से निकल रही होगी या निकल रहा होगा, तो उसने बोल दिया कि कितनी स्मेल आ रही है मुनिराज में से। तो उसको ऐसा कर्मबंध हुआ कि अगले भव में वो ऐसी पैदा हुई कि उसके शरीर से ऐसी दुर्गंध निकलती थी कि कोई उसके आसपास आने ही नहीं पसंद करता। तो उसका नाम पड़ गया दुर्गंधा। फिर वो दुर्गंधा भी एक बार जब कोई मुनिराज आए, और फिर कहानी आती पुराना, और फिर उनको गई और आहार दान दिया, और फिर उसका वापस बहुत अच्छा बंद हुआ। उसके बाद से वो सुगंधा हो गई। अगले भाव में ऐसा बंद किया, ऐसा ऐसा फल मिलेगा। देखो सही होगा गलत होएगा वो अलग बात है, मैं ही बता रही हूँ मुझे बंद की कथा में मजा कितना आता है। इंटरेस्ट लेवल देखो आप, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई गेट। इसका फल आता है तो ये होता है, ऐसे करूंगा। मैं कर्म काटने के लिए यदि प्रोसेस बता दूं ना यहाँ पे लोगों को कि एक टांग के ऊपर ऐसा टेढ़ी मुंह करके ऐसे बाहर जीभ निकाल के खड़ा होना है और कर्म कट जाएंगे, सब खड़े होने तैयार है। एवरीबडी इज रेडी फॉर। क्यों? क्योंकि इसे बंद की कथा में बहुत मजा आता है, लेकिन बंद की कथा से मुक्ति नहीं होगी। वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करें कि ब्यूटी इन द वर्ल्ड लाइज इन प्योरिटी। ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग। हर वो चीज सुंदर है जो अपने में ही मस्त है, और हर वो चीज जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है वो ही पूरा झगड़ा शुरू हो जाता है। हम कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे को एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा उदाहरण आया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नो प्रॉब्लम, व्हाई? नो एक्सपेक्टेशंस।
चलो शुरू करते हैं फ्रेंड से. फ्रेंड नो प्रॉब्लम. व्हाई? नो एक्सपेक्टेशंस. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिटिल प्रॉब्लम, लिटिल एक्सपेक्टेशंस. सेम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और सेम फ्रेंड बिकम हस्बैंड वाइफ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. फर्क किसका पड़ा? कि जहां अपेक्षा आई, किससे अपेक्षा आई? स्व से कि पर से? कि जहां तुम पराधीन हुए और विसंवादी. पहले तो खुद अपनी टॉवल को रखता था, कपड़े निकालता था, जमा के वापस रखता था. घर में वाइफ आ गई तो शी शुड डू ना, मैं ही क्यों करूं? पहले घर को खुद अकेला मैनेज करता था, सामान खरीद के लाना, पकाना, करना, एवरीथिंग, मेड आना, उसको मैनेज करना, सब. अभी वाइफ आ गई है, कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग. आई विल नॉट. वाइफ बोले मैं कुछ नहीं बदलूंगी इस घर में, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, तुम ही सब मैनेज करोगे, तुम ही लाओगे, तुम ही देखोगे, मैं कुछ परेशानी नहीं क्रिएट करूंगी. चाहिए ऐसी वाइफ जीतू भाई? हाँ, क्यों? क्योंकि वाइफ है तो इतना तो करना चाहिए ना उसको. अपेक्षा यानी कि पर से एक्सपेक्टेशन की शुरुआत ही झगड़ा पैदा करने वाली है. जीव ने क्या प्रॉब्लम करी मुझे बताओ. आई वॉज नॉट गिविंग यू जोक्स. जीव ने शुरुआत अपनी प्रॉब्लम की करी जहां उसने पुद्गल से सुख की एक्सपेक्टेशन कर ली. खुद में रहता ना, खुश रहता, अपने ज्ञान में खुश रहे ना, अपने आप में, अपने अनंत गुणों में खुश रहे. प्रयोजनभूत क्रिया करने का इसमें स्वयं में वस्तुत्व गुण है ना, खुद ही करने में समर्थ है ना अपने सारे कार्य, तो खुद में खुश रहे ना ये जीव. व्हाई डू यू नीड एनीबॉडी? लेकिन झगड़ा कहाँ शुरू किया इसने? थोड़ी एक्सपेक्टेशन शरीर से रखी, थोड़ी एक्सपेक्टेशन कर्म से रखी, और सारी एक्सपेक्टेशन आजू बाजू के संयोगों से रखी. तुम मुझे सुखी करो, तुमने मुझे दुखी कर रखा है. यू आर सच अ हेडेक. हाउ कैन समबडी बी योर हेडेक? सिर किसका? सिर किसका है जिसमें दर्द है? हाँ? तुमने पर में रीजन क्यों खोजा अपने हेडेक का? तुम्हारा सिर सड़ा हुआ है ना जो दर्द हो रहा है. तुमको दूसरे नजर आ रहे हैं उसका कारण. तो बेचारों ने क्या समझाया हमारे आचार्य? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है. Nobody, this headache cannot be the आत्मा एक. उनने एक लेवल ऊपर आके ये बात बताई, isn't it? क्योंकि हेड किसका? पुद्गल का. तो पुद्गल का एक, आत्मा का एक हो, इसमें कोई कारण कार्य संबंध नियम से नहीं है. यही विसंवाद करने वाली कथा है. तुम जो अपना एक्सक्यूज ढूंढते हो, रीजन ढूंढते हो, कॉज ढूंढते हो पर में, मेरी हर प्रॉब्लम का कॉज पर में, ये तुम्हारी प्रॉब्लम का कॉज पर नहीं है. प्रॉब्लम का कॉज पर में, प्रॉब्लम का कॉज ढूंढना तुम्हारी प्रॉब्लम. क्या संबंध? निमित्त नैमित्तिक नहीं. निमित्त नैमित्तिक संबंध किसी भी द्रव्य का किसी भी द्रव्य के साथ, इनफैक्ट हर द्रव्य का हर द्रव्य के साथ होता ही होता है. जैसे मैं आपको बताऊं, आकाश द्रव्य मेरे ये एरिया को ऑक्यूपाई करने में निमित्त है, काल द्रव्य मेरे परिणमन में निमित्त है, धर्म द्रव्य मेरे मूव करने में, अधम द्रव्य मेरे स्टेबल होने में निमित्त है, और पुद्गल के साथ तो नियम से प्रति समय निमित्त नैमित्तिक दिख ही रहा है. अब आपका क्वेश्चन पूछो. ये बात स्थापित करने के लिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है निमित्त नैमित्तिक संबंध लिखा है. क्योंकि उनने बोला, मैं थोड़ा सा, कितने बच गए, टाइम तो हो गया है, 1 मिनट में ये लूंगी और फिर इसकी टीका हम अगली बार में लेंगे. निमित्त उपादान सब्जेक्ट समझना क्यों इम्पोर्टेंट है? उसकी फर्स्ट लाइन पता है क्या है? कि कारण कितने प्रकार के होते हैं. जिनने भी निमित्त नैमित्तिक ये निमित्त उपादान बुक पढ़ी है, पढ़ा होगा, कारण कितने प्रकार के होते हैं. कारण मतलब कॉज ना. कितने प्रकार के होते हैं? कि 2 प्रकार के होते हैं, एक निमित्त और एक उपादान. असली कारण कौन होता है इन दोनों में से? उपादान.
तो वो स्वयं अपने कार्य का करता है और वो स्वयं अपने कार्य को भोगता है। तो निमित्त कौन? उसको क्यों कारण बोला? कि जब कार्य हो रहा हो तो उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है और उस पे आरोप भी आता है, लेकिन उस कार्य को करने का कर्ता वो नहीं होता। फर्स्ट सेंटेंस मैंने क्या बोला? जब कार्य स्वयं हो रहा हो, यानी उपादान में जब कार्य हो रहा है तब ही इज प्रेजेंट, द निमित्त इज प्रेजेंट। और आरोप भी उस पे आता है, नो डाउट इन द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया तो व्यवहार से चलती है ना, आरोप भी आएगा उसमें। आप मुझे बताओ, मौसम अच्छा हो गया तो आपने पकौड़ी खा ली, मौसम ने क्या किया था इसमें? निमित्त है ना मौसम। निमित्त मतलब क्या? कि कुछ नहीं किया, सारा काम तो वाइफ ने किया, मेड ने किया, कुक ने किया, लेकिन मौसम बन गया निमित्त। तो निमित्त मतलब क्या? निमित्त का मतलब ये है कि यू हैव डन नथिंग। मतलब समझ गए ना? इट इज अ गुड वे ऑफ सेइंग दैट यू हैव डन नथिंग। आत्मा लोगों का जो कार्य है आत्मा में जाने का, वो तो स्वयं ही करते हैं, उसमें भी नहीं करता। कोई भी कार्य में निमित्त सिर्फ बाह्य, वो क्या है, वो ट्रॉफी वाइफ होती है ना, जैसे ट्रॉफी है वो, निमित्त इज अ ट्रॉफी। इट इज प्रेजेंट, दुनिया को दिखता है, हल्ला मचाता है, दिखाता है, नॉट देयर। मैंने स्कूल में 10th में फर्स्ट रैंक लाया तो मैं बोलूंगी मेरे निमित्त बने मेरे माँ बाप, मतलब दे डिड नथिंग। मेरे टीचर, मेरा स्कूल, पढ़ाई तो मैंने करी ना, पर ये तो दुनिया को पता है कि मैं फर्स्ट आया हूं तो मैंने तो किया ही होगा। तो तुम निमित्त इसलिए भी बताते हो क्योंकि निमित्त वरना पता नहीं चलेगा। बच्चे के माँ कौन है ये लोग कम पूछते हैं, बच्चे का बाप कौन है ये पूछा जाता है, कि वो तो ऑब्वियस है। यानी कि निमित्त पता नहीं चलता ना, वरना किसको क्रेडिट जाना चाहिए, तो आप नाम दे देते हो। किसकी वजह से? मौसम की वजह से आज ठीक है, क्योंकि वाइफ तो पूरे 24 घंटे मेरे पास, क्या 12 महीने मेरे घर पे रहती है, कुक तो 12 महीने रहता है। आज मौसम की वजह से हुआ ना पकौड़ी, इसलिए मैंने मौसम को दे दिया क्रेडिट। आप क्योंकि अगर कुक को क्रेडिट दो या खुद को क्रेडिट दो तो वो बैठेगा नहीं, पर असली में काम तो सब आपने ही किया है। तो निमित्त इज अ कारण जिसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि व्हाइल इट इज प्रेजेंट, जब काम स्वयं हो रहा हो, उस पर भले ही आरोप आ जाता हो लेकिन वो करता नहीं। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? या और देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू द क्वेश्चन व्हेन यू आस्क? या श्योर, थिंक अबाउट इट। इसलिए हमारे सुख दुख का परद्रव्य जो भी निमित्त होता हुआ नजर आता है, वो हमारे स्वयं का जब कार्य स्वयं में हो रहा होता है, सुख रूप या दुख रूप, तो हम आरोप उस पर को डाल देते हैं। रिपीट करूं सेंटेंस? जब मैं स्वयं सुखी हो रहा होता हूं तो हर प्रकार का निमित्त मेरे आसपास में, मुझे अभी सुखी होना है तो मैंने मौसम को कारण बना लिया, इतना अच्छा मौसम है, आई एम सो हैप्पी। तो इस मौसम में कभी किसी की आत्महत्या तो होनी नहीं चाहिए ना, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, कोई रोता हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों? मौसम तो अच्छा सबके लिए है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक बिल्डिंग के लिए दूसरे बिल्डिंग के लिए नहीं है। लेकिन मैं सुखी हो रहा हूँ तो मौसम को मैंने सुख का निमित्त मान लिया। मैं दुखी हो रहा हूँ तो आई डोंट लाइक द फेस ऑफ दिस पर्सन। वो बेचारा क्या करे, बचपन से उसी फेस के साथ रहता है, जिसके सामने जाता है वो दुखी हो जाता है। क्या नहीं, देखो तो दुखी होना है, देखो उसका चेहरा मिल गया आज। दुख होने के लिए भी हम निमित्त ढूंढ लेते हैं। बेसिकली हमें जो जैसे परिणमित होना है उसके लिए निमित्त या तो हम स्वयं ढूंढ लेते हैं या आसपास में दिखे हुए किसी ना किसी के माथे पे थोप देते हैं। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। अब उदाहरण तो जिसके लिए जितने दो उतने कम है। आप देखो ना, कई बार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जो मेरे सामने पड़ जाएगा आज वो गया। डिसाइड कर लो आपको रहना है। निमित्त कौन गुस्से का, मुझे बताओ। जो सामने पड़ जाए वो। दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब इसलिए। तो यानी हर चीज पे आप देखना घटाकर ये बोल रहे हैं कि एकत्व निश्चयगत आत्मा ही लोक में सर्वत्र सुंदर, यानी जो प्योरिटी है, जो स्वयं में ही स्वावलंबन में, स्वाधीनता में,
खुद ही को खुद मानता रहेगा, अपने आप को ही जानेगा, तो वाकई में संसार से मुक्त हो जाएगा। और जहां तुम बंध की कथा करोगे तो सारा विसंवाद पैदा हो जाएगा। और इसको अब हम डिटेल में अगली बार सहजानंदी शुद्ध स्वरूप